वेलकम टू माय टीचिंग ऑनलाइन क्लासेज। है दोस्तों, आज हम क्लास 6 का इंग्लिश बुक चैप्टर 1 माय मदर को शुरू करते हैं। आइए जो है हम इस चैप्टर को जो है आज समझने की कोशिश करेंगे। ये पोयम है और पोयम जो है हेडलाइन इसका माय मदर है। सबसे पहले जो है इसके अंदर दिया हुआ है वार्मर। वार्मर कहते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले जो एक्टिविटी किया जाता है उसको जो है वार्मर बोलते हैं। वार्मर के अंदर देखते हैं क्या चीज बताया गया है। बताया गया है कि व्हेन यू आर इन ट्रबल और पेन द वर्ड मार्क कम्स नेचुरली टू अस। वार्मर के अंदर ये बताया गया क्या है, व्हेन यू आर जब कभी जो है प्रॉब्लम में, परेशानी में या दर्द में होते हैं तो कह रहा है कि शब्द जो माँ है ये ऑटोमेटिक जो हमारे मुंह पे आने लगता है, स्वाभाविक तौर पे जो है आने लगता है। आगे यहाँ पे बता रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। अब यहाँ पे वार्मर ये कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वर्ड माँ जो है अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या परेशानी में होते हैं तो क्यों आ जाता है। आइए जो है इस पोयम के थ्रू से जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे दिया हुआ है नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोयम। करेंगे अब जो है हम इस पोयम को पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। पोयम के जो है फर्स्ट में दिया हुआ है हु सैट एंड वाश्ड माय इन्फेंट हेड व्हेन स्लीपिंग ऑन माय क्रैडल बेड। यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन जो है बैठी रहती थी, सैट बैठी रहती थी, एंड वाश्ड और निहारती रहती थी मेरे शिशु के सर को जब मैं बिस्तर पर सोता हूँ। जब मैं बिस्तर पर सोता हूँ तो कौन मुझे जो है बैठकर देखती रहती थी और निहारती रहती थी। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट एफेक्शन शेड, कह रहा है कि इस नए के मीठे आंसू जो है कौन बहाती थी। स्वीट एफेक्शन, स्नेह के मीठे, टीयर्स आंसू, तो कह रहा है कि जो है स्नेह के मीठे आंसू जो है शेड बहाना, तो कौन बहाती थी। कह रहा है कि जो है माई मदर, सिर्फ माँ ही ये कर सकती है। आगे हम देखते हैं व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई। कह रहे कि जब जो है दर्द होती थी और कोई बीमारी हो जाती थी तो जब दर्द और बीमारी में मैं रोता था, मेड मी क्राई, मैं रोता था। हु गेज्ड अपॉन माई हैवी आई, तो कह रहा है कि कौन जो है मुझे टकटकी लगाकर जो है देखती रहती थी। गेज मीन्स जो है ताकना आता है और देखना आता है। हैवी आई टकटकी निगाह से, हैवी आई मतलब जो है मजबूत आंखों का अर्थ होगा कि यानी टकटकी लगाकर जो है उससे नजर ना फिरे। तो कौन जो है टकटकी लगाकर मुझे देखती रहती थी। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई माई मदर, कह रहा कि और रोती थी, वेप्ट रोती थी, फॉर फियर इस डर से कि दैट आई शुड डाई कि कहीं मैं मर न जाऊं। तो कौन ऐसा सोचती थी, माई मदर, मेरी माँ। आगे देखते हैं हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल। यहाँ पे ये कह रहा कि जब मैं गिर जाता था, व्हेन आई फेल, जब मैं गिरता था तो कौन मेरी मदद के लिए दौड़ती थी, कौन मेरी मदद के लिए दौड़ती थी। एंड वुड सम प्रिटी स्टोरी टेल, आगे यहाँ पे बता रहा है कि और कौन जो है मुझे जो है सुंदर कहानियां सुनाती थी, और कौन मुझे सुंदर कहानियां सुनाती थी। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, अब यहाँ पे कह रहे हैं और उस स्थान को चुनती थी ताकि जो है वो ठीक, उसको ठीक करने के लिए। और जो है माँ जो है उस स्थान को चुनती थी किस लिए, ताकि वो स्थान जो है ठीक हो जाए। और ये कौन करती थी, माई मदर। आगे देखते हैं कि जो एंड कैन आई एवर सीज टू बी affectionate and kind to thee who was so very kind to me my mother। अब यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि क्या मैं कभी जो है अपने स्नेही और रहमदिली को तेरे प्रति सीज बन कर सकता हूँ। कह रहा है कि क्या मैं कभी जो है स्नेही और रहमदिली को जो है आपके लिए सीज बन कर सकता हूँ। Who was so very kind to me, जो मेरे ऊपर जो है बहुत ज्यादा रहमदिल था
और वो कौन था सबसे ज्यादा रहमदिल? माई मदर, मेरी माँ। अब यहाँ से हम जो है अगले पंक्ति को देखेंगे और इसको समझने का जो है प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिए आगे हम देखते हैं, नो द थॉट आई कैन नॉट बियर एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर आई होप आई शैल रिवार्ड द केयर माई मदर। इसके अंदर जो है ये कह रहा है, नो कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं, द थॉट आई कैन नॉट बियर, कह रहा है इस तरीके के सोच को जो है, थॉट मीन्स सोच विचार, कह रहा है इस तरह के विचार को जो है आई कैन नॉट बियर, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, अब यहाँ पे जो है ये कहना चाह रहा है कि अगर जो है ईश्वर जो है मेरी लाइफ को बख्श दे, यानी मेरी जीवन पे कृपा करे। प्लीज मीन्स जो है कृपा करना, रहम करना, ये इसका अर्थ आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट करना चाह रहा है कि अगर जो है भगवान मेरी लाइफ पर जो है कृपा करे, आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई शैल रिवार्ड द केयर, तो उसके ख्याल रखने के बदले में मैं उसे जो है इनाम दूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा। तो ऐसा करने वाली कौन है? माई मदर, मेरी माँ। आगे देखते हैं, when thou art feeble, old and grey, my healthy arm shall be the stay, and I will soothe the pains away, my mother। आगे यहाँ पे ये कहना चाह रहा है पॉइंट, when thou art feeble, old and grey, कह रहे कि जब आप, feeble मीन्स कमजोर, आप कमजोर हो जाएंगे, ओल्ड बूढ़े हो जाएंगे, एंड गरे, गरे मीन्स आता है बाल का सफेद हो जाना। तो जब आप जो है कमजोर हो जाएंगे, ओल्ड बूढ़े हो जाएंगे और बाल सफेद हो जाएगा, माई हेल्दी आर्म, कह रहा है मेरा स्वस्थ हाथ जो है, शैल बी दी स्टे, तो कह रहा है कि आपका जो है सहारा बनेगा। स्टे मीन्स आता है ठहरना, लेकिन यहाँ पे होगा सहारा बनना। आगे देखते हैं, एंड आई विल सूद द पेन्स अवे, और आगे यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मैं जो है मैं आपको जो है ना आराम पहुंचाऊंगा और दर्द जो तकलीफ जो है उसको दूर करूंगा। मैं आपके लिए जो है आपके जो है तकलीफ को दूर करके मैं आपको आराम पहुंचाऊंगा, और ऐसा करने वाली कौन है? मेरी माँ। इस पोयम के अंदर जो है पोइट ये कहना चाहता है कि सबसे ज्यादा अगर इस धरती पे कोई ख्याल रखने वाला है और देखने वाला है और अपने बच्चे के प्रति रोने वाली है तो वो माँ ही है। पोइट जो है इस पंक्ति के लास्ट में ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से उसने तुम्हारा ख्याल रखा, जब वो बूढ़ी हो जाएगी, उनके बाल सफेद हो जाएंगे, तुम भी उसका जो है उसी तरीके से ख्याल करो।